हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीना लर्निंग पॉइंट। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है 3D शेप्स। तो 3D शेप्स के आज मैं कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला आपसे क्लियर करने वाली हूं। तो इससे पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। 3D शेप्स मीन्स 3 डायमेंशनल शेप्स, ठीक है, जिसके यहाँ पर 3 पहलू हैं। इससे पहले समझ लेते हैं हम 3D शेप्स होता क्या है। 3D शेप्स आपकी वो शेप्स होती हैं जिनको आप अपने हाथों में उठा सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। इसमें आपकी जैसे कि क्यूब आता है, क्यूबॉइड हो गया आपका, कोन, सिलेंडर, ठीक है, एक्सेट्रा। आपकी इस तरह की आ जाती हैं फिगर। अब इसके में हम 3D शेप्स की कुछ डायमेंशन मीन्स पहलू जान लेते हैं कि आपको क्या क्या इसमें फाइंड आउट करना पड़ सकता है। फर्स्ट थिंग इज टोटल सरफेस एरिया। total surface area. Second is curved surface area, and last thing is volume। ठीक है, अब ये चीज होती क्या है ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है इससे पहले। अब जैसे कि फ्रेंड्स ये एक क्यूब है, ठीक है, तो ये आपकी 3D शेप है क्योंकि इसको मैं अपने हाथों में उठा सकती हूँ, ठीक है। इसके कितने फेसेस हैं देख लीजिए आप यहाँ पे, 1 2, ये हो जाता है आपका 3 4 5 एंड 6। इसके 6 फेसेस हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके एजेस हैं, ओके। और यहाँ पे ये देख लीजिए इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 साइड्स हो गए, इसके किनारे हो गए, ठीक है। तो ये मैं आपसे क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारे फॉर्मूले में आपका काम आने वाला है। अब इसमें टोटल सरफेस एरिया क्या होगा मैं इसके थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे कि आप इसको अगर हर एक तरफ से देख रहे हैं तो ये आपका एक स्क्वायर है, ठीक है। तो आप इसका एरिया निकालेंगे। स्क्वायर का एरिया आपने पढ़ा हुआ है, होता है ए स्क्वायर, यानी भुजा गुना भुजा। इसी तरह से आपका हर एक जो है, हर एक साइड जो है, हर एक फेस स्क्वायर है और इसमें टोटल फेसेस है 6। तो यानी कि सारा जो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर सारा मिला के हो गया 6a², ठीक है। तो यही आपका टोटल सरफेस एरिया होगा। लेकिन अगर आप इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हो तो कर्व मतलब ये कर्व में जो आया 1 2 3 और 4 साइड से, हम इसका ऊपर नीचे वाला नहीं लेंगे तो वो आपका कर्व्ड हो जाएगा, यानी 4 साइड्स हो गए, मतलब 4 फेसेस हो गए, तो ये आपका हो जाएगा 4a²। एंड थर्ड चीज जो आपकी वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब होता है कि आप इसके अंदर कितना, मतलब कोई चीज डाल सकते हैं, कितनी चीज आ सकती है इसके अंदर। जैसे अगर कोई खाली ले लीजिए, ठीक है, तो आपने सिलेंडर ले लिया एक खाली टाइप या टंकी ले ली, उसमें कितना पानी आ सकता है, तो वो उसकी वॉल्यूम होगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको अब मैं फॉर्मूले के थ्रू आपको समझा देती हूँ। ये आपका क्यूब हो गया, ठीक है। इसमें 6 फेसेस होते हैं, हर एक फेस जो होता है वो हमारा स्क्वायर होता है, ठीक है। ये हमारा हर एक फेस स्क्वायर है। तो अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो स्क्वायर का एरिया होता है हमारा a², ठीक है, या साइड का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द साइड, ठीक है, भुजा का, जिसको आप कहते हैं हिंदी में भुजा का वर्ग। अब हर एक साइड, इसकी साइड्स टोटल है 6, तो इसका मतलब इसका टोटल, ठीक, इसके फेसेस हो गए 6, तो टोटल सरफेस एरिया हो गया 6a²। इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया आपका 6a²। अब बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की। कर्व्ड मैंने आपको बताया जैसे कि आपको सिर्फ इसके चारों साइड्स लेनी है। जो ये आपका क्यूब है, इसकी 1 2, इसकी पीछे वाली साइड और ये, ठीक है, ये 4 फेस लेने हैं तो आपका हो जाएगा 4 फेसेस। तो यहाँ पे 4 फेसेस का बन गया आपका 4a²। ये आपका क्यूब है, ठीक है। इसमें अब हम वॉल्यूम की बात करने वाले हैं। वॉल्यूम जो है आपका, यहाँ पे पहले ये देख लीजिए, इसकी हर एक साइड जो है वो इक्वल होती है, ठीक है, तभी यहाँ पे ये एक स्क्वायर की फॉर्म में बना हुआ है, हर एक साइड इक्वल होती है। और जब यहाँ पे हम वॉल्यूम की बात करने वाले हैं तो वॉल्यूम हम निकालते हैं इसका लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। ये क्यों निकालते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है,
ठीक है, जो कि इक्वल है यहाँ पे, तो इसको हम ए से डिनोट करेंगे। बट यहाँ पे मान लीजिए लेंथ है, कुछ ब्रेथ है, तो यहाँ पे इसका ये एरिया रहा होगा, और इस एरिया में ठीक है किस हाइट तक कोई चीज भर सकते हैं, तो इस हाइट तक भर सकते हैं, तो वो उसका वॉल्यूम होगा। इसलिए हम इन जो तीन चीजें हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे ए इंटू ए इंटू ए, क्योंकि तीनों चीज ही आपकी ए हैं, तो ये बन गया ए क्यूब। नेक्स्ट है हमारा क्यूबॉइड, कुछ इस शेप का होता है, ठीक है, जिसमें आप बुक ले सकते हैं कोई भी। ये आप देखिए, ये आपका एक इरेजर हो गया, ये भी आप एक क्यूबॉइड है, ठीक है। इसमें 6 फेसेस होते हैं इसके, 1 2 3 4 5 एंड 6, सेम पहले वाले की तरह। बस इसमें फर्क ये है कि आपका हर एक फेस जो होगा वो रेक्टेंगल की शेप का होगा, ठीक है। तो इसका अगर हम सरफेस एरिया निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया हो या कर्व्ड सरफेस एरिया हो, तो वो एक रेक्टेंगल की फेस वाला होगा। तो यहाँ पे इसका एरिया अगर हम निकालते हैं तो एरिया होता है रेक्टेंगल का L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इस तरह से यहाँ पे 6 फेसेस है, तो यहाँ पे बन गया आपका टोटल L इंटू बी, यानी कि इसके 2 फेस बिल्कुल सेम होने वाले हैं, कि ये वाला एक इसके अपोजिट साइड, जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप, ठीक है। ये रहा आपका L इंटू बी, यहाँ पे इसका एरिया निकलेगा L इंटू बी, वैसे इसका सेम पीछे वाले का होगा L इंटू बी। दूसरा लेते हैं हम ये वाला, ये साइड, ठीक है, ये वाला फेस, तो इसमें हो जाएगा आपका L इंटू एच, ये आपकी हाइट रहेगी और ये आपकी लेंथ है, तो ये हो जाएगा आपका L इंटू एच। सेम इसके पीछे वाला, ये वाला L इंटू एच। एंड लास्ट आपका रहेगा ये वाला फेस, ठीक है, ये आपकी हाइट थी, ये आपका ये ब्रेथ थी, चौड़ाई, तो ये हो जाएगा B इंटू एच। और इसके अपोजिट वाला ये B इंटू एच। तो यहाँ पर आपके 2 हो गए L इंटू बी, यानी 2LB, 2 हो गए आपके LH, और 2 हो गए आपके BH। तो इसको आप लिख सकते हैं 2LB प्लस BH प्लस HL। तो ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड में मैंने आपको बताया कि हमें इसकी 4 साइड्स लेनी है, बस ये 1 2 3 4। तो कुछ इस तरह से इसमें बताने वाली हूँ मैं आपको। ये एक ये हो गया ये वाला फेस, तो ये हो गया आपका L इंटू एच, प्लस ये वाला, ठीक है, ये आपका B है और ये H, ठीक है। ये यहाँ पे इसकी इरेजर की देख लीजिए अब, ये इस तरह से ब्रेथ यानी चौड़ाई है, तो मैंने B से किया, और ये इसकी हाइट है, तो B इंटू एच। ऐसे ही इसके अपोजिट वाली साइड ये L इंटू एच, और इसके अपोजिट वाली साइड ये B इंटू एच। ये 4 साइड्स लेनी है हमें, ऊपर की 2 मतलब नीचे और ऊपर वाली साइड्स छोड़ देनी है, क्योंकि हमें कर्व निकालना है, टोटल नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2LH प्लस 2BH, यानी कि 2LH प्लस BH, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका क्यूबॉइड का वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि आप इस क्यूबॉइड की शेप का जो 3D शेप है आपकी, इसके अंदर आपकी कितनी चीज आ सकती है, कोई भी चीज जो आप इसमें रखते हैं। जैसे आपका एक रूम हो जाता है, तो रूम में आप अगर कोई चीज आपको भरनी है तो कितनी चीज आ सकती है, उसके लिए आप इसका वॉल्यूम निकालते हैं किसी भी रूम का, ठीक है। उसमें आप इसकी लेंथ लेते हैं, ब्रेथ लेते हैं और हाइट लेते हैं, यानी कि इस लेंथ और ब्रेथ वाला जो आपका क्यूब है, सॉरी क्यूबॉइड है, उसमें आप कितना भर सकते हैं। तो इसके लिए आप इसकी हाइट लेते हैं यहाँ पे कि किस हाइट तक आपको भरना है। तो इसलिए इसका फॉर्मूला बन जाता है आपका एरिया का फॉर्मूला, यानी L इंटू बी, और उसको किस हाइट तक, H तक। तो ये बन गया आपका LBH, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, जिसको हिंदी में आप कहते हैं आयतन। आई होप गाइस आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।